मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर बिहार सरकार क्या एक तरफा तौर पर यह कानून बना चुकी है कि महिलाओं की इज्जत, ये जो दूसरों को मंगल राज के जंगल राज कहते थे, तो क्या इनके मंगल राज में भी बेटियों की यही इज्जत रहेगी? क्या व्यवसायी को इस तरह लूटा मारा जाएगा? क्या मुस्लिम अक़लियतों का इस तरह से सरेआम कत्ल होगा? हम इन तमाम तर मुद्दों को लेकर आज बैनर हम लोग लहरा रहे हैं। बिहार सरकार हाय हाय, बलात्कारी सरकार हाय हाय, बलात्कार को संरक्षण देने वाली सरकार हाय हाय, अक़लियतों को गला घोटने वाली सरकार हाय हाय। बैनर को पढ़ लीजिए आप। पूरे बिहार में महिलाओं की इज्जत नीलाम हो रही है, व्यवसायी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों का बलात्कार हो रहा है और हत्या हो रही है। इस अक़लियत के बारे में, अक़लियत के लोगों का देखिए, इस तरह से बोलने दीजिए ठीक से। बिहार में माइनॉरिटी के लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान अपने तमाम विधायकों के साथ बिहार के विधानसभा के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हां, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से वह मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और सितम को लेकर के सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिरकार सरकार क्या कुछ एक्शन ले रही है। लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे नवादा के अथर हों या फिर सुपौल के रहने वाले नूरशैद, या फिर अगर बात की जाए इन दोनों की मॉब लिंचिंग हुई, एक की मॉब लिंचिंग में मौत हो गई, दूसरा जो केस था अब तमाम लोग जानते हैं मधुबनी में किस तरीके से सुपौल के नूरशैद के साथ मारपीट की गई। तो इन तमाम मुद्दों पर सीधे तौर पर जो है हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। बैनर को पढ़ लीजिए आप। पूरे बिहार में महिलाओं की इज्जत नीलाम हो रही है, व्यवसायी दिन दहाड़े मारे जा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटियों का बलात्कार हो रहा है और हत्या हो रही है। इस अक़लियत के बारे में, अक़लियत के लोगों का देखिए, इस तरह से बोलने दीजिए ठीक से। बिहार में माइनॉरिटी के लोग कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। माइनॉरिटी का दिन दहाड़े कत्ल हो रहा है। शहजादे का कत्ल रंगदारी के नाम पर बेगूसराय में कर दिया गया, अब तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। अतहर हुसैन को जो कपड़ा का व्यवसायी है नवादा का, उसको मॉब लिंचिंग के द्वारा मार डाला गया। नूरशैद नाम के एक शख्स की मॉब लिंचिंग हो गई है जो सुपौल का रहने वाला है। मधेपुरा में एक महिला हिना, 6 बच्चे की माँ, उसको उठाया जाता है, उसका बलात्कार होता है और उसका मर्डर होता है। तो यहाँ पर पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रह गई है और न महिलाएं सुरक्षित हैं, न व्यवसायी सुरक्षित है और न अक़लियत के लोग सुरक्षित हैं। मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर बिहार सरकार क्या एक तरफा तौर पर यह कानून बना चुकी है कि महिलाओं की इज्जत, ये जो दूसरों को मंगल राज के जंगल राज कहते थे, तो क्या इनके मंगल राज में भी बेटियों की यही इज्जत रहेगी? क्या व्यवसायी को इस तरह लूटा मारा जाएगा? क्या मुस्लिम अक़लियतों का इस तरह से सरेआम कत्ल होगा? हम इन तमाम तर मुद्दों को लेकर आज बैनर हम लोग लहरा रहे हैं। बिहार सरकार हाय हाय, बलात्कारी सरकार हाय हाय, बलात्कार को संरक्षण देने वाली सरकार हाय हाय, अक़लियतों को गला घोटने वाली सरकार हाय हाय। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने कब्रिस्तान गिरवा दिया, हिंदू मुस्लिम का लड़ाई खत्म हो गया। अरे किसने कब्रिस्तान इसने अपने ठेकेदारों को दिया। इनके लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था। कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा था, हदबंदी हुई है, घेराबंदी नहीं हुई है। कब्रिस्तानों पर आज पर भी नाजायज कब्जा है और मैं चैलेंज करता हूं माननीय मुख्यमंत्री को कि खुद उसके नालंदा में 3 ऐसे कब्रिस्तान हैं जिसकी राशि स्वीकृत हो गई है, लेकिन वहां पर अवैध कब्जा है, आज भी उसकी घेराबंदी नहीं हो पा रही है। मुर्दों के लाशों पर सड़क बनाई जा रही है। आप जाकर के देखिए, समस्तीपुर में कब्रिस्तान को उजाड़ दिया गया, वहां पर सड़क बनाई जा रही है। NH के नाम पर वहां पर बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। कहीं से भी अक़लियत के लोग महफूज नहीं है, हर तरफ अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। देखा आपने किस तरीके से अख्तरुल ईमान ने अपनी बात रखी और वो ये कह रहे हैं कि कैसे हिना का बलात्कार किया गया, कैसे अथर को मार दिया गया, कैसे नूरशैद की मॉब लिंचिंग की गई और इस तरह के कई मामला सामने आए हैं। समस्तीपुर का भी उन्होंने जिक्र किया। इन तमाम मुद्दों पर लगातार जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बात करती रही और आज फिर बिहार के विधानसभा में बजट सेशन के दरमियान अख्तरुल ईमान ने अपनी बात रखी है। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।